दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच एक चमकता हुआ सितारा अब नहीं रहे। और उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि एक ग्लैमरस चकाचौंध भरी दुनिया में रहने के बावजूद भी खुदकुशी करके मौत को गले लगा लिए, ये कम आश्चर्य की बात नहीं है। और जब से उनका डेथ हुआ है तब से यूट्यूब पर बहुत से ज्योतिषी, बहुत से पामिस्ट येन केन प्रकारेण उसकी मौत को जस्टिफाई कर रहे हैं। किसी भी तरह से सभी अपने अपने तर्क कुतर्क दे करके उसकी मौत को इस तरह से पेश कर रहे हैं, उसके हाथों का एनालिसिस करके, उसके जमकुंडली का एनालिसिस करके, कि ऐसा लग रहा है कि उनकी आयु वास्तव में कम थी। यहाँ पर हम बारी बारी से सबसे पहले इनके हथेली को देखें, फिर बाद में इसके कुंडली को भी देखेंगे। हथेली में आप दोनों हाथों में कनिष्ठ उंगली को देखें। कनिष्ठ उंगली आपको बिल्कुल ही ऐसा लग रहा होगा कि अलग थलग पड़ा हुआ है। दोनों हाथों में आप देखें, कनिष्ठ उंगली बिल्कुल ही और सब भी जो उंगली हैं उससे बिल्कुल ही स्वतंत्र है, अलग है। ये शो कर रहा है कि इनके कुंडली में बुध चाहे किसी भी पोजीशन में हो, बिल्कुल ही अलग ही होगा। कनिष्ठा चूँकि बुध की उंगली भी कहलाती है, इसलिए कनिष्ठा उंगली से भी आप मालूम कर सकते हैं कि बुध इनका अच्छा है या बुध इनका मंदा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनकी कुंडली में बुध की चाहे जिस भी खाने में स्थिति हो वह बिल्कुल ही अकेला होगा। अब आप इसकी जमकुंडली को देखें। मेष लग्न की जमकुंडली है, जैसा कि गूगल से हमने जाना। दशम खाने में बृहस्पति, बुध, सूर्य और शुक्र की स्थिति है एक साथ, और सातवें खाने में मंगल और केतु की स्थिति है। शनि आठवें खाने में है, राहु फर्स्ट खाने में और चंद्रमा दूसरे खाने में। चंद्रमा उच्च का है। अब आप इसके ग्रहों के डिग्री को देखें। बृहस्पति 29 के आसपास है, तो वहीं फिर बुध स्टार्टिंग है 0.11 डिग्री के लगभग, और मंगल की स्थिति 29 के लगभग है। चूँकि मंगल यहाँ 29 डिग्री का है, तो यहाँ पर मंगल दिख तो रहा है आपको कि यह 7वें घर में है, लेकिन वास्तव में यह 8वें खाने में चला गया है और उसी का यह फल दे रहा है। जिसके वहीं बुध स्टार्टिंग में है, तो बुध यहाँ पर नवम खाने के ही फल देगा, क्योंकि 0 से लेकर के लगभग 2-3 डिग्री तक वह पिछले खाने का ही फल देता है, और 28, 29, 30 के आसपास वह नेक्स्ट जो हाउस है उसका वह फल देता है। तो बुध यहाँ पर नवम खाना का फल देगा, और फिर वहीं बृहस्पति 29 डिग्री पे है, तो यह 11वें घर का फल देगा। तो इस तरह से इनका जमकुंडली, जो कि उनकी हथेली से भी मालूम होता है, हथेली में रेखाओं की स्थिति स्पष्ट रूप से मालूम नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से सिर्फ हमने एक बुध ग्रह को चुना। इस तरह से उनका फेस रीडिंग और हस्तरेखा से उनका जो लाल किताब का कुंडली बनता है वह इस तरह से बनता है। एक बात तो आप ध्यान में रखें, माइंड में रखें, मैं कतई यह नहीं कहना चाह रहा हूँ कि चाहे जम कुंडली में बुध नवम खाने में हो चाहे दसम खाने में हो, उसकी आयु कम है। अब आप देखें, जम कुंडली में अष्टम भाव में जो शनि अकेला था, जो कि लंबी आयु देता है, वहाँ पर मंगल का स्थिति के कारण कहीं न कहीं यह गंभीर बीमारी और कहीं न कहीं यह
लाइफ पार्टनर का भी आयु को कम करता है और साथ में खुद की आयु को भी कम करता है। जो एक लंबी आयु जो था कहीं न कहीं उसमें कुछ कमी तो ये मंगल ला के रख ही दिया। अब आगे हम बात करते हैं बुध की। बुध यहाँ पर नवम खाने में है, यह आयु को और भी ज़्यादा कम करता है। वहीं फिर बृहस्पति दसम खाने में भी नीच में था और बृहस्पति 11वें खाने में भी मंदा ही कहा जाता है। और बुध का एज होता है लाल किताब ज्योतिष में 34 to 35 अर्थात 35वां। अब आपको हम एक बार फिर से हस्तरेखा की ओर लेके चलते हैं। आप देख रहे हैं एक 40 वर्ष का आदमी है जिनकी हथेली में भी सिमियन लाइन मंकी लाइन बन रहा है, यह अभी भी जिंदा है। एक 36 इयर्स का भी एक औरत है, स्त्री है, इनके भी हाथों में लगभग कुछ वैसा ही रेखा बन रहा है, यह भी अभी जीवित है। अब आप इनका हैंड देखें सुशांत जी का, तो इनके हैंड भी इनकी हथेली में भी लगभग वैसा ही लाइन उभर के आ रहा है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि तीनों में एक समानता है कि तीनों ने 34 इयर्स के आसपास गलती किया। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि 34 to 35 का जो एज होता है, जो बुध का एज होता है, वह एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ पर सिर्फ हम इन तीनों हथेली की बात नहीं कर रहे हैं, लगभग हर एक इंसानों की बात कर रहे हैं। जितने भी आदमी हैं, औरत हैं, सारे की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबों के लाइफ का 34 जो एक टाइम पीरियड होता है वह बुध का एज होता है और वह लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है जो कि आगे के लाइफ को डिसाइड करता है। इसी को लाल किताब में बुध ग्रह का तोते की भेद कहा गया है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो किस करवट लेगा यह कहना मुश्किल है। यह बिना पेंदी का लोटा होता है, किधर भी यह मूव कर सकता है। इसलिए बुध ग्रह का जन्म कुंडली में अलग से भेद निकाला जाता है कि बुध किसका फल दे रहा है। प्रत्येक ग्रह का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होता है। यह आपके कर्मों से होगा, ना कि भाग्य से। ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि मेरे भाग्य में यही है, क्योंकि आप कर्मों के द्वारा भाग्य को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आपको तय करना है कि आप पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेते हैं या नेगेटिव। नेक हालत और मंदी हालत। लाल किताब में बुध नवम को मनहूस कम उम्र कहा गया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिनके कुंडली में बुध 9वें खाने में होगा उनकी आयु कम होगी। सारे ग्रहों का किसी न किसी ग्रहों की सहायता से उपाय किया जा सकता है। सुसाइड करना बहुत ही, जैसे आप किसी को मारते हैं वैसे आप वहाँ पर भी आप खुद को मार रहे हैं, जो कि एक नियम विरुद्ध है, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। और उस मौत को आप बोल रहे हैं कि उसकी आयु उतना ही था। मैं सर, नेगेटिविटी किसी के भी माइंड में कभी भी आ सकता है। नकारात्मक भाव जब भी आता है कुछ समय के लिए ही आता है। कुछ समय के लिए कोई अपने आप को संभाल लेता है या उसको संभालने वाला कोई रहता है, कोई उसको सही डिसीजन देने वाला रहता है, और कुछ को सही डिसीजन नहीं मिलने के कारण से वह ऐसा गलत कदम उठा लेता है, मौत को गले लगा लेता है। उसकी मौत को अगर हम सही मान लें, उसका एज 34 ही था, तो फिर कोई भी व्यक्ति किस उपाय क्यों करे जब सब कुछ फिक्स ही है। मौत का डेट फिक्स है, बीमारी फिक्स है, समस्याएं फिक्स है, प्रॉब्लम फिक्स है, तो फिर कोई आदमी क्यों पूजा करे, क्यों भगवान को माने, क्यों ईश्वर को माने, जबकि हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में ढेर सारे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं, ढेर सारे मंत्र हैं जिससे कि इसको विधि पूर्वक अगर जाप करते हैं
तो उससे हमारी आयु भी बढ़ती है। स्टार की मृत्यु को होरोस्कोप के माध्यम से या फिर हथेली के माध्यम से उसे जस्टिफाई करना, सही ठहराना, ये कहाँ तक उचित है?